हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक इजी एंड क्विक दावत मेन्यू, जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन। और जो हमारा जो चिकन कोरमा बनता है, मैं वो बना रही हूँ। और उसके साथ मैं बनाऊँगी पुलाव, और मीठे में मैंने रखा है खीर, बिकॉज दिस वाज अ सडन प्लान। टू ऑफ आवर फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट अस, सो मैंने बहुत ही इजी, सिंपल एंड शॉर्ट मेन्यू रखा है इसके लिए। और ये लंच पर मीटअप होने वाला है, तो मैंने ज़्यादा हैवी कुछ, मतलब मेरे पास उतना वक्त ही नहीं था कि मैं हैवी बना सकूं, तो मैंने इन सारी चीज़ों का ही प्रिपरेशन किया था। और यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए। मैंने 1 kg से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है, 1.3 के अराउंड होगा। और यहाँ पर पहले मैं टमाटर और प्याज सब चीज़ों को काट दूँगी जल्दी जल्दी, बिकॉज़ अगर आपकी चॉपिंग पहले हो जाती है ना, तो बहुत इजी रहता है, मतलब आपको फिर खाना बनाना, बिकॉज चॉपिंग और फिर छीलना वगैरह इन सब में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सो आई प्रेफर कि मैं पहले से थोड़ा प्री प्रेप करके रख लूँ, लेकिन आज मुझे प्री प्रेप करने का भी टाइम नहीं मिला था, तो मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया काम जल्दी जल्दी। और जब थोड़ी ज़्यादा फॉर्मल दावत करनी होती है, तब आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों का मतलब ये भी रहता है कि हाँ, आप ये भी बना लो, वो भी बना लो। और अगर क्लोज़ कुछ लोग आते हैं, तो मतलब उतना ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन टेबल स्प्रेड आपका ज़रूर अच्छा होना चाहिए। आई बिलीव इफ़ यू आर बॉन्डिंग विद पीपल ओवर फूड, अगर आपके घर कोई आ रहा है एंड इफ़ दे आर हैप्पी विथ यू to sit down at your table and have food with you, then that's the biggest blessing, I would say. एंड इट्स गुड कि आप लोगों के साथ अपना खाना शेयर कर रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, वक्त दे रहे हो चीज़ों को, लोगों को। तो ये अपने आप में ही कहीं बहुत बड़ी बात होती है। एंड मैंने यहाँ पर मतलब प्याज के छिलके वगैरह सब मैंने उतार लिया था, और प्याज को मैंने पानी में भी फुला के रख दिया था फॉर अराउंड 15 मिनट्स। तो मुझे ज़्यादा झांस भी नहीं आई प्याज को काटने में। एंड प्याज की कटिंग भी इससे ईज़िली हो जाती है। और मैं जो कोरमा बनाती हूँ, उसमें मैं प्याज ज़्यादा डालती हूँ। कभी कभी मैं टमाटर डाल देती हूँ, कभी कभी मैं नहीं भी डालती हूँ। और मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। ये वाला सिंपल तरीका है, मतलब बहुत इजी है ये बनाना, ये कोई भी बना सकता है। और एक है जो कि थोड़ा इससे भी वो बहुत रिच बनता है। तो इफ़ यू वांट मी टू शेयर दैट रेसिपी ऑल्सो, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो आई वुड लव टू शेयर दैट विथ यू एज़ वेल। और आज मैंने मीठे में मैं बना रही हूँ खीर। तो मैंने उसके लिए क्या किया था कि मैंने पहले चावल को भिगो के रख दिया था। और ये रहा मेरा चावल जो मैंने पहले से भिगो के रख दिया था। और ये मैंने लिया है बासमती, प्योर बासमती जो होती है छोटी वाली। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, इसे पीस लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी पीस लेती हूँ। लेकिन खैर, जब मैं खीर की तरफ आऊँगी तब मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी चॉपिंग पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पर ये मेरी, कभी कभी प्याज काटना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत बुरा लगता है, बट मुझे लगता है बगैर प्याज के तो कोई चीज़, मतलब जो आप गोश्त वगैरह बनाते हैं या कुछ, अगर कोई बहुत अच्छी सब्ज़ी भी हो तो प्याज के बगैर तो मतलब वो ग्रेवी में वो मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मेरे टेस्ट बड्स ऐसे हैं। मे बी आप लोग इससे मुझसे भी अच्छा बनाते होंगे, एंड आई एम डैम श्योर आप लोग मुझसे अच्छा ही बनाते होंगे, बिकॉज आई एम नॉट अ ग्रेट कुक, मतलब। लेकिन हाँ, एक है कि एवरी डे यू लर्न समथिंग एंड दैट कीप्स यू गोइंग इन लाइफ। कोई भी डे वन से ही मतलब शेफ़ वगैरह तो नहीं हो जाता है। एवरीवन लर्न्स, और सबके हाथ के खाने का टेस्ट भी बहुत अलग होता है। एंड सॉरी, ये मेरा प्याज भी स्लिप कर गया। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह, मेरी चॉपिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अब बस मैं चिकन चढ़ाऊँगी तुरंत। उसके पहले
ये मेरा डन हो गया। और मैं कोई भी हरी मिर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ कभी भी प्याज में, मैं हमेशा लाल मिर्च वाले वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ। चिकन मैंने 1.3 के करीब लिया था, जिसे मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया था। इसका थोड़ा सा पानी और निकल गया, तो मैं इससे पहले पानी को ड्रेन कर देती हूँ। और फिर इसमें मैं मिलाऊंगी अपने कुछ मसाले। यहाँ पे मैं हमेशा अदरक पीस के रखती हूँ, वो मैंने निकाला है वो। और हीरा मेरा लहसुन, उसका भी पेस्ट मैं हमेशा बना के रखती हूँ। इजी होता है आपको काम करने में, सो आपका टाइम भी बच जाता है। और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 चम्मच अदरक। मैं इस स्टेज पे मिलाना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ इससे 2 चीज़ें होती है। एक तो वो चिकन की जो अपनी एक स्मेल होती है गोश्त में जो रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। और सेकेंडली टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप भी एक बार इस तरह से बना सकते हैं। सो यू वुड लाइक द टेस्ट, आई गारंटी यू। और मैं अदरक हमेशा ज़्यादा डालती हूँ, लहसुन थोड़ा सा कम। गोश्त में मेरा यही हिसाब रहता है, बिकॉज़ अदरक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होती है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर मैंने कर दिया, इसे मैं 5-10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, जब तक मेरी प्याज भूनेगी उस वक्त तक। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ चिकन बनाना अभी। यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई गरम कर दी है। ये मेरी बड़ी वाली कढ़ाई है, जो कि मैं रोज़ाना इस्तेमाल करती हूँ अपने खाने में। और इसका मुझे ये पसंद है, साइज़ वगैरह भी मुझे सही लगता है, बिकॉज़ आपके रोज़ के खाने के लिए परफेक्ट है। एंड ये ट्राईप्लाई स्टील है, सो ये हैवी बेस का भी है। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पहले मस्टर्ड ऑयल लिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़े खड़े मसाले, जिसमें से है ये सूखी लाल मिर्च। सबसे पहले मैं इसे डालूँगी। और ये है दालचीनी। दालचीनी तो मुझे लगता है मैंडेटरी होता है गोश्त में, आपको डालना ज़रूरी है। कभी कभी मैं इसका पाउडर भी बना के रख लेती हूँ, वो मैं कबाब वगैरह में डालती हूँ, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। और ये है कबाब चीनी, जो कि मैं थोड़े से डालूँगी, 4-5 अदद। और ये है शहज़ीरा, आप देख सकते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है नॉन वेज में। अगर आप किसी भी तरह का गोश्त का सालन बना रहे हैं, तो इसको आप लाजमी तौर पे शामिल करें, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है आपके कौरमे की। और ये है एक बादियान का फूल। मैंने इसका भी इस्तेमाल किया है इसमें। और मैंने थोड़ा आंच कम कर दिया। और इसके बाद से ये है एक बड़ी इलायची, बस इतना काफ़ी है गोश्त के लिए। इसके बाद से मैं चिमनी ऑन कर रही हूँ, ताकि वेपर अब्जॉर्ब। और यहाँ पर फिर मैंने सारे गरम मसाले डाल दिए थे तेल पर, और मैं इसे 1-2 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़ दूँगी, बिकॉज़ उससे फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है तेल में, और टेस्ट तो ज़ाहिर तौर पे अच्छा आता ही है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे प्याज जो काटे थे, मैं उन्हें शामिल कर रही हूँ यहाँ पर। और मैं इसे अभी डाल करके मैंने इसे भूना है। पहले मैं कभी कभी मैं थिन स्लाइसेस काटती हूँ, सॉरी, और कभी कभी मैं मोटे मोटे भी काट लेती हूँ। इट डिपेंड्स कि टाइम कितना है मेरे पास।
और यहाँ पर मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से अभी भुनाई की है। मैं मतलब इसे भूनती रहूँगी अभी, जब तक थोड़ा-सा इसका कलर ना चेंज हो जाए और ये थोड़ा-सा गल नहीं जाए, बिकॉज़ प्याज़ तो टाइम टेकिंग वाली चीज़ है ही। और मतलब अगर प्याज़ कच्ची रहती है तो फिर ग्रेवी में वो टेस्ट और वो फ्लेवर भी बहुत अजीब-सा हो जाता है। और मुझे बिल्कुल वैसे मसाला नहीं पसंद है जिसमें मतलब आपकी प्याज़ तैर रही हो, मतलब वो अच्छा नहीं लगता, खाने में भी नहीं और देखने में भी नहीं। और इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर मतलब प्याज़ काटनी शुरू कर दी थी, बिकॉज़ मुझे पुलाव भी चढ़ाना था। तो उसके लिए मैं हमेशा प्याज़ के थिन स्लाइसेस करती हूँ पहले, उसके बाद से हमारे यहाँ इसको प्याज़ की बिरयानी कहते हैं। मतलब ऐसे थिन स्लाइसेस में प्याज़ को काटना और उसको डीप फ्राई करना। और क्योंकि ये पुलाव में भी जाता है और कोरमा में भी जाता है, आप किसी भी तरह का अगर नॉन-वेज बना रहे हैं सॉरी, चाहे वो पुलाव हो, कोरमा हो, निहारी हो, तो इसमें ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ कट कर ली थी पुलाव के लिए, क्योंकि उसमें मैं लाज़मी तौर पे डालती हूँ बिरयानी हमेशा प्याज़ की। और यहाँ पे चिकन भी लगभग 10 मिनट से ऊपर हो गया था इसको। मतलब मैंने जो अदरक और लहसुन के पेस्ट में मैरिनेट किया था वो है। और यहाँ पर मैंने चावल भी फुला के रख दिया था, जिसकी मुझे खीर बनानी थी एक्चुअली। खीर तो नहीं, इनका मतलब मैंने फिरनी बनाई थी, क्योंकि मैं इसे पीस के बनाऊँगी इसके साथ, और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मतलब पीसा हुआ जो रहता है। और साइड बाय साइड मुझसे जितना हो पा रहा था मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही थी, बिकॉज़ टाइम कंस्ट्रेंट था मेरे पास। और मेरे पास ज़्यादा मतलब प्री प्लान्ड वर्क अगर आपका रहता है तो आपको माइंड में सेट होता है कि आपको ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। लेकिन इमीडिएट वे में अगर आपको करना होता है तो कुछ उस वक़्त ज़्यादा समझ में नहीं आता। और यहाँ पे मैंने सैफ़रन का इस्तेमाल किया, बिकॉज़ हाँ, इसका कलर मेरे को हल्का सा लाइट सा आता है और वो खीर अच्छी लगती है मेरे को ऐसे बनी हुई सैफ़रन डाल कर के। तो और ज़ाफ़रान की खुशबू भी अच्छी होती है। और मीनवाइल मैंने वहाँ पे प्याज भी अपना देखा, वो प्याज को थोड़ा सा और भुनना बाकी था, और टमाटर भी मैंने साथ में ही डाला था उसमें। और यहाँ पे मैं खीर में मैं मखाने भी पीस के डालती हूँ, बिकॉज़ इससे बहुत ही रिच सा फ्लेवर आता है एंड खीर भी गाढ़ी बनती है। सॉरी, मैं बार बार खीर बोल रही हूँ, फिरनी भी गाढ़ी बनती है। तो इसके साथ और इसमें मैंने ज़रा सा पानी डाला था, मेरे पास दूध ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर दूध नहीं डाला था उसमें। दूध मैंने फिरनी के लिए बचा के रख दिया था।
और यहाँ पे लगभग मेरा मतलब जो प्याज और टमाटर का जो था, जो मैंने भूनने के लिए छोड़ा था, वो नीचे से थोड़ा बहुत सटने लगा था। तो मैंने सोचा कि अब ये टाइम हो गया, इसमें मैंने फिर चिकन ऐड कर दिया था, ताकि अब चिकन भी प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स होके भुना जाए और फ्लेवर भी एनहांस हो जाता है चिकन का इसके साथ। क्योंकि अगर आप पूरी ग्रेवी बना करके डालते तो फिर आपको अलग से चिकन फ्राई करके डालना पड़ता है, और अगर आप इस तरह से चिकन डालते तो चिकन भी फ्राई हो जाता है, साथ में साथ ग्रेवी जो होती है वो काफ़ी लटपट टाइप की बनती है एंड थिक ग्रेवी होती है, विच गोज़ वेल विथ पुलाव और रोटी। और मतलब देखने में भी अच्छी लगती है ग्रेवी और खाने में भी अच्छी ग्रेवी लगती है। अब यहाँ पर मेरा मेन टास्क शुरू होता है, बिकॉज़ मेरे को इसको लगातार मुझे अभी भूनना है और मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती, बिकॉज़ ये स्टेप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जितना भूनेंगे चिकन का कलर भी उतना अच्छा आता है और टेस्ट में फ्लेवर आई साइड की फ्लेवर भी इन्हांस होता ही है। तो मतलब बेसिक तो यही है ना कि आप गोश्त को जितना भी भूने सालन आपका उतना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार तैयार होता है यहाँ पर। तो बस मैंने यही काम किया और साइड बाय साइड अब मैं चिकन का मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दही लिया, लगभग मेरे पास ज़्यादा दही भी आज बचा हुआ नहीं था, बहुत सारा सामान मेरा ख़त्म हो रहा था, मुझे ग्रॉसरी भी करना है। उसके बाद से मैंने यहाँ पर दही लिया, दही मैंने करीब 2 से ढाई चम्मच मैंने ऐड किया था, बिकॉज़ चिकन मेरे पास 1.3 केजीज़ था, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कम नहीं होना चाहिए मसाला। और ग्रेवी अच्छी लगती है तो लोग ग्रेवी के साथ ही मतलब रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर पुलाव भी अगर आप खाते हैं तो ग्रेवी होनी चाहिए उसके साथ भी। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले मसाला अपना डालना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये मिर्च पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर, और इसको मैंने यहाँ पर डाला। अभी मैं ज़्यादातर ये वाला जो कौरमा है ये मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और एक और जो दूसरी स्टाइल से मैं बनाती हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो फॉर दैट। यहाँ पे मैंने काली मिर्च, जिसे हम लोग यहाँ गोल मिर्च भी कहते हैं अपने यहाँ, मैंने उसका पेस्ट मतलब पाउडर डाला यहाँ पे, सॉरी। फिर मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला, और धनिया मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, बिकॉज़ धनिया का टेस्ट मेरे को हर मसाले में बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पर डाला मैंने अपना जो मिक्स मसाला मैंने घर पे अपना तैयार किया हुआ, जो गोश्त वगैरह में ईज़िली गोश्त वगैरह के लिए मैंने बनाया इस मसाले को। सो दिस इज़ माय मदर्स रेसिपी, और इससे गोश्त का टेस्ट बहुत बहुत इन्हांस हो जाता है। मैं कोई बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करती हूँ अनटिल एंड अनलेस मेरे पास टाइम कम है या फिर मेरा अपना मसाला ख़त्म हो गया, उसी टाइम पे मैं हमेशा मसाला डालती हूँ। और ये देखिए मेरा मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने पानी ऐड करके इसमें डाल दिया, और यहाँ पर ये मैंने डाला अपना घर का बना हुआ कौरमा मसाला। तो कौरमा मसाला मैं ज़्यादा डालती हूँ, लगभग 3 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर। और ये सारे मसाले मेरे अपने घर के, मेरी मॉम की रेसिपी है ये, सो मैं वही फॉलो करके हमेशा मसाले अपने बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने कलर इन्हांस करने के लिए कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला। सो कश्मीरी मिर्च पाउडर से कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है ग्रेवी में, तो मैं इसे हमेशा ऐड करती हूँ। और अब उसके बाद से तब तक मैं अपने मसाले को भी सरियाने लगी थी, बिकॉज़ मेरे को किचन भी मैनेज करना था एंड एवरीथिंग शुड लुक क्लीन, प्रेजेंटेबल एंड टाइडी। और मैं फिर चिकन भी अपना अलट पलट कर रही थी, और उसके बाद से मैंने इसे मसाले को मतलब मिक्स करना शुरू किया, बिकॉज़ दही को आपको फेंटना होगा मसाले के साथ टू फॉर्म दैट स्मूथ टेक्सचर, ये भी है। और अगर आप अकेले हो और आपको कुछ कुछ मैनेज करना हो तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको है कि आपको हर चीज़ों पे यू हैव टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, ताकि कोई भी चीज़ आपकी ख़राब ना हो, मिस ना हो। बिकॉज बट ऑब्वियसली आप किसी के लिए खाना बना रहे हो तो दे शुड ऑल्सो फील गुड आफ्टर हैविंग लंच, यू शुड ऑल्सो फील हैप्पी कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, आपके खाने को अप्रिशिएट किया, आपके टाइम को अप्रिशिएट किया। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, आई से रियली अ बिग थिंग। तो दोनों ही तरफ से सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, और हमें अपना 100% हमेशा देना चाहिए, और रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, बट एफ़र्ट्स हमेशा अपनी साइड से होने चाहिए। और अगर एफ़र्ट्स आप ज़्यादा डालते हो तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल ही जाता है। और मैंने यहाँ पे मसाले को लगभग 4-5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और यहाँ पे मुझे लगा कि अदरक का पेस्ट थोड़ा और जाएगा चिकन में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अदरक का पेस्ट मैंने और डाल दिया, बिकॉज़ मेरे को लगता है कि वो
चिकन का स्मेल नहीं आना चाहिए, मतलब जो कहते हैं ना बेसाइन स्मेल जो होती है चिकन की, वो नहीं रहनी चाहिए। कि चिकन ही क्या, किसी भी गोश्त की आप बात कर लें तो वो बेसाइन स्मेल को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वो स्मेल आता है तो फिर ग्रेवी का मज़ा भी ख़राब हो जाता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और फिर लोगों को लगेगा कि मतलब क्या, मतलब आपने क्या बना के खिला दिया। इट फील्स कि बहुत पुराना कोई गोश्त है या फिर ख़राब खाना है आप खिला रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने अपने मसाले के पेस्ट को बनाया अच्छे तरीके से, मतलब और इसे मैंने फेंटा और फिर यहाँ पे मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें मिक्स करने के बाद से मैं थोड़ा सा मसाला बचा लूँगी, बिकॉज़ पहले मैं उसको चिकन के साथ जो मैंने मसाले का पेस्ट ऐड किया है उसे मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी अभी हाई हीट पर, और भूनूँगी ऐसे। मैं विदाउट लिड ही अभी भून रही हूँ, बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं कि लिड बंद करके भी आप भून लेते, बट मेरे को लगता है कि नहीं, इस स्टेज पे हमेशा खुले ही आप भूनिए तो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा भी टेस्ट आ जाता है। एंड अगर आपके पास टाइम कम है तो जल्दी जल्दी भुना भी जाता है चिकन। और यहाँ पर मैं चिकन भून रही हूँ और मैंने इसे छोड़ दिया, और साइड बाई साइड मैं बर्तन भी धोने लगी थी, और मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया, डायरेक्ट चिकन में ही ऐड कर दिया, मैंने दही के पेस्ट में मिलाया नहीं उसे अलग से। और मुझे लगा कि कश्मीरी मिर्च भी थोड़ा कम है, क्योंकि मुझे एकदम रेड कलर की ग्रेवी चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे डाल दिया। तो इसको तो आप जितना भी डालें, बस ये कलर ही एनहांस करता है ग्रेवी का, और टेस्ट में तो कोई फ़र्क आता नहीं है, बट जो भी है आपको रंग बड़ा प्यारा सा और अच्छा सा मिलता है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं हमेशा नमक ऐड करती हूँ, मैं कभी स्टार्टिंग में ऐड नहीं करती, बिकॉज़ मेरे को उससे अंदाज़ा रहता है कि अच्छा मेरी ग्रेवी इतनी बनेगी तो मेरा नमक इतना ही ऐड करना है मुझे। वरना अगर मैं पहले कभी कभी डाल देती थी तो क्या होता था कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाती थी और फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए इट्स बेटर कि मैं हमेशा पहले सारे मेन मसाले ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा भून लेती हूँ, फिर मैं मसाले की कंसिस्टेंसी देखती हूँ, उसके बाद से मैं नमक ऐड कर देती हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया था और मैं इसको अभी और अच्छे तरीके से भून लूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने जो मसाला बचा था उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था, और वही पानी मैं ऐड करूँगी चिकन में। और मैंने साइड बाय साइड पुलाव के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी, जिसके लिए मैंने थोड़े से काजू निकाले थे, और उसके बाद से मैं पुलाव में डालूँगी किशमिश। उसके लिए मैंने किशमिश भी निकाल दिया था, मतलब मुझे जो भी डालना था पुलाव में मैं बस निकाल के सामने रखते जा रही थी, ताकि कुछ मिस ना कर जाऊँ जल्दबाजी में। यहाँ पे मैंने किशमिश थोड़ा सा ज़्यादा लिया, तो पुलाव के लिए प्याज भी तैयार था, काजू भी तैयार था, किशमिश भी तैयार था। ये 3 चीज़ मैंने निकाल ली थी। बाकी अब जो गरम मसाले जाएंगे मैं उसे निकालने लगी थी। तो
उसके बाद से आप देख सकते हैं कि मैंने पुलाव के लिए फिर लिया है जावित्री, क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। एंड पुलाव या बिरयानी में ये लाजमी तौर पे जाता है, क्योंकि चावलों का टेस्ट इससे अच्छा हो जाता है। लेकिन ये खाने में तो कड़वा होता है, लेकिन इसकी खुशबू और जो फ्लेवर ये देता है ना चावल को, वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो जावित्री मैंने यहाँ पे 1 अदद ली थी, और आप कह सकते हो अप्रॉक्स 1.5 उतना मैंने जावित्री लिया था यहाँ पे। उसके बाद से मैं डाल रही हूँ इलायची। मैंने 3 अदद इलायची डाली थी यहाँ पर। ऑब्वियस ही बात है, पुलाव बन रहा है तो इलायची और लौंग तो जाना ही है। और उसके बाद से फिर मैंने इलायची मैं ये हरी वाली इलायची यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं वो बड़ी वाली इलायची भी होती है, वो भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, और लेकिन ये ज़्यादातर पुलाव में जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने फिर लिया है लौंग मैंने 5 या 7 दाना ऐसे ही कुछ लिया था लौंग का, क्योंकि लौंग भी चावल में जाता है, बिकॉज़ चावल को फ्लेवर अच्छा देता है, ये टेस्ट भी अच्छा आ जाता है इससे चावल में। और उसके बाद से मैंने लास्ट में डाला था तेजपत्ता, जिसको आप बे लीव्स कहते हैं। तो ये तो मैंने 3 डाला था निकाल करके। तो पुलाव का मैंने सारा सामान निकाल करके तैयार कर लिया था, ताकि मैं जब मतलब कुकर चढ़ाऊँ पुलाव के लिए तो मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ। और यहाँ पे मैं चिकन भी साइड बाय साइड देख रही हूँ, कलर काफ़ी अच्छा आ गया था चिकन का। उसके बाद से उस स्टेज पर मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया, और इसे मैंने हाई हीट पे छोड़ दिया थोड़ा, और जब तक उबलेगा उसके बाद से मैंने इसको दूसरे आँच पे कर दिया था। और यहाँ पर मैंने भी कुकर चढ़ाया था, बिकॉज़ मुझे पुलाव जल्दी बनाना था, ताकि पुलाव और चिकन का कोरमा मेरा रेडी हो जाए। फिर मैं आराम से खीर बनाती रहूँगी, बिकॉज़ आपको खीर वैसे भी खीर या फिरनी आप जो भी कह लें, मतलब वो आपको लास्ट में ही सर्व करना है। और मतलब थोड़ा सा और खाना पहले मेन आपका रेडी होना चाहिए। मतलब जैसे पुलाव हो गया, चिकन हो गया, आप सैलेड तैयार करना होता है, ये सारी मेन चीज़ आपकी रेडी होनी चाहिए। बाकी आप डेज़र्ट बाद में भी खाते हैं, मतलब क्योंकि अगर कोई लंच पे आ रहा है तो आपको शाम तक तो वो बैठते ही आपके साथ, तो उस टाइम पे भी आप सर्व कर सकते हैं। तो मेरे पास डेज़र्ट के लिए टाइम था, लेकिन मेरे पास मेन कोर्स के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी अपना हाथ मेन कोर्स पे ही लगाया पहले। और यहाँ पे मैंने घी लिया था। घी मैंने करीब 2.5 चम्मच के अराउंड लिया था, बिकॉज़ मैं पुलाव घी में ही बनाती हूँ हमेशा, और घी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं कभी घी और रिफ़ाइन तेल भी मिक्स कर लेती हूँ, बट मैंने लगा कि नहीं, आज घी में ही मिक्स करके बना लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने घी में डाला था प्याज यहाँ पर, बिकॉज़ प्याज बोल रही हूँ, सॉरी, मैं सबसे पहले गरम मसाले डाल रही हूँ। और गरम मसाले जब हल्के फुल्के से भून जाएंगे फॉर अ फ्यू सेकंड्स, उसके बाद से मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया था। प्याज ऐड करने के बाद से प्याज की भुनाई मैंने की थी।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलाव के लिए जो मैंने चढ़ाया था मतलब प्याज और गरम मसाले, बाकी यहाँ पे फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया था पुलाव में, और इसे भी मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी पहले घी में। उसके बाद से मैं मुझे लगा कि शायद ड्राई फ्रूट्स थोड़े कम पड़े, तो मैंने यहाँ पर पुलाव में बादाम बादाम भी ऐड कर दिए थे। मुझे लगा कि ऐड कर देना चाहिए, टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और लुक भी अच्छी आती है पुलाव की इससे। तो मैंने यहाँ पर बादाम भी ऐड कर दिया था, और मैं इसे अभी और अच्छे से भूनूंगी 4-5 मिनट धीमी आंच पे मैं भूनूंगी। बिकॉज़ ये होता है कि अगर आप इसे हाई हीट पे रहने दें तो प्याज आपकी जलने लगेगी, और अगर आपकी प्याज जल गई तो फिर पुलाव बहुत ख़राब बन जाता है, मतलब बदमज़ा हो जाएगा पुलाव, आपका टेस्ट ख़राब आ जाएगा, और वो चिकन के साथ अच्छा मतलब फिर लगेगा भी नहीं खाने के लिए। और अगर आप किसी को खिला रहे हो तो आप जला हुआ खाना नहीं खिलाओगे, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली प्याज और ड्राई फ्रूट्स वगैरह को चलाना होता है, बिकॉज़ प्याज ना जले और चावल आपका अच्छा सुनहरा बन कर के तैयार हो। तो मतलब इन सब चीज़ों का यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि अगर आपके पास टाइम की कमी हो तब भी आप उन सब चीज़ों को फॉलो करके कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छा खाना बना सकते हैं। और यहाँ पे चावल को भी मैंने फुला लिया था, तो चावल अच्छे से फूल चुका था काफ़ी देर तक, और अब मैंने इसमें चावल डाल दिया। और अब चावल डालने के बाद से मैं अच्छे तरीके से चावल को भूनूँगी इसमें, ताकि जो भी पहले से जो पानी था उसमें वो सूख जाए। और जब चावल अच्छे से भुना जाएगा उसके बाद से मैं इसमें हमेशा मैं पुलाव में गर्म पानी ही डालती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है ठंडे पानी आप डालो तो फिर उसको पकने में, फिर उसको गर्म होने में मतलब फिर मुझे लगता है कि गीला हो जाता है, मेरे हाथ से गीला हो जाता है चावल। इस तरह से अगर मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ पुलाव में। अगर आपको डालना है तो आप डालिए, बट यू हैव टू बी मतलब वेरी कॉशियस एट दिस स्टेज। और यहाँ पे मैंने अच्छे से पहले भूना पुलाव को, बिकॉज़ पुलाव तो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट्स है। अगर आपको मतलब मुझे बिरयानी से ज़्यादा अच्छा पुलाव ही लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये लाइट होता है खाने में, बिरयानी आपकी हैवी की तरफ हो जाती है। और पुलाव में आपका ड्राई फ्रूट्स भी डाला हुआ रहता है, और क़ोरमे के साथ आप चाहे चिकन का क़ोरमा बनाओ, मटन का क़ोरमा बनाओ आप, या फिर आप जैसे चिकन का कोफ्ता वगैरह बन जाता है, तंदूरी गोश्त वगैरह रहता है, इन सारी चीज़ों के साथ भी पुलाव अच्छा जाता है। और अगर आप वेज की बात करो तो पनीर कढ़ाई के साथ भी ऐसे पुलाव अच्छे चले जाते हैं। दाल मखनी हो, इस टाइप की कोई भी डिश हो तो आपका ये पुलाव लाज़मी तौर पर बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अगर मेरे पास टाइम कम वगैरह रहता है तो मैं हमेशा पुलाव ही बना लेती हूँ, क्योंकि बिरयानी तो बहुत टाइम टेकिंग होती है। एंड मतलब उसके लिए आपको पहले से तैयारी भी करनी होती है। आप अब्रप्टली बिरयानी उठ के सुबह नहीं बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अच्छे से भून रही हूँ पुलाव को। मैंने यहाँ पर हाई हीट पे भूना था पुलाव को। आपको यहाँ पे कंटिन्यूस चलाते रहना है, यहाँ पे यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट, ताकि आपका चावल जले नहीं, क्योंकि चावल फिर नीचे सटने लगता है। अगर आप उस स्टेज पे अगर हाई एकदम रखे रहे और चावल छोड़ दीजिएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मैंने पहले नमक डाला पुलाव में, क्योंकि
जितना मतलब मैंने पानी डाला था उसके हिसाब से मैंने अंदाज़ से नमक डाला, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीनी भी डाल रही हूँ पुलाव में, क्योंकि इससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपको नमक चीनी दोनों ऐड करना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ नमक डाल के बनाते हैं, कुछ लोग दोनों डालते हैं। और इस स्टेज पे अगर आपको पुलाव को थोड़ा रिच बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध डालेगा तो आपको फिर पानी की क्वांटिटी कम करनी होती है। और यहाँ पे मैंने जो बिरयानी फ्राई रखी हुई थी अपनी फ्रिज में, मैंने उसे भी थोड़ा पुलाव में डाला और फिर मैंने बंद कर दिया था। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। फिर यहाँ मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया था, और जो मेरे सुबह के बर्तन थे मैं उसे भी धोना मैंने शुरू कर दिया था, बिकॉज़ किचन भी आपको नीट एंड टाइडी रखना है। और मैंने सोचा कि पहले नहाने से पहले मैं सारे बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि मेरा मेन काम ख़त्म हो चुका था। मुझे बस अब सैलेड काटना था और मुझे बस फिरनी के लिए देखना था, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी दूध उबलने के लिए चढ़ा ही दिया था। और फिर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाए, क्योंकि बर्तन आपके और भी बर्तन भी मुझे निकालने थे, क्रॉकरी वगैरह निकालनी थी। तो मेरे को लगा कि स्पेस ज़्यादा ले और बाकी ये सब काम करने का फिर टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे बर्तन धोया। और यहाँ पर मैंने जो पेस्ट बनाया था चावलों का, वो भी मैंने जब दूध मेरा उबल गया अच्छे से तो मैंने डाल दिया इसमें। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर के लिए पेस्ट छोड़ दिया था ऐसे ही, तो थोड़ा सा लम्प फॉर्म हो गया था मैंने दूध में जब डाला, लेकिन उससे कोई मसला नहीं है। आप जैसे जैसे आपकी फिरनी गाढ़ी होती चली जाएगी, आपका लम्प भी मतलब ख़त्म होता चला जाएगा, उससे कोई भी मसला नहीं होता। इसलिए अगर आप तुरंत के तुरंत गर्म दूध में डालते हैं तो इट्स बेटर। मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो। यहाँ पे मैंने इसे गाढ़ा करने के लिए और फिरनी में टेस्ट अच्छा देने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही रिच टेस्ट आ जाता है फिरनी में, आपकी फिरनी भी अच्छी बन जाती है। और खाने की पिक मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी, बिकॉज़ टाइम नहीं था और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डू पुट योर कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।